नीट पेपर लीक के विरोध में देश भर में हुए छात्र प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में हिंसा या गंभीर अपराध करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कार्रवाई, दर्ज एफआईआर और छात्रों के भविष्य को लेकर अदालत ने कई अहम टिप्पणियां की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर और देश के कई हिस्सों में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ना तो पुलिस की ज्यादती बर्दाश्त की जाएगी, ना ही प्रदर्शन की आड़ में शामिल आपराधिक तत्वों को राहत मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कानून सभी के लिए बराबर है और किसी भी पक्ष को छूट नहीं दी जाएगी। बता दें कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती। सरकार ऐसे छात्रों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, लेकिन जिन लोगों पर हत्या या अन्य गंभीर अपराधों के आरोप है उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर का पूरा ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि पहले ये देखा जाएगा कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिनका गंभीर आपराधिक इतिहास है और किन मामलों में मुकदमे वापस लेने या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की संभावना बनती है। याचिकाओं की ओर से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि यह छात्रों के भविष्य और उनके करियर का सवाल है। उन्होंने पटना में 5000 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का भी मुद्दा उठाया है और अदालत से स्पष्ट दिशा निर्देश देने की मांग की है। इस पर सरकार ने कहा है कि वह अपने वादे को लेकर गंभीर है और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती। सुनवाई के दौरान पुलिस के बल प्रयोग पर भी सवाल उठे। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान इतना बल प्रयोग क्यों किया गया और बिना वर्दी के लाठी चलाने वाले लोग कौन थे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले को अनावश्यक रूप से गरमाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और सरकार अपना विस्तृत जवाब अदालत में दाखिल करेगी। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने आपराधिक इतिहास शब्द को स्पष्ट करने की मांग की है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया है, अदालत का आशय केवल ऐसे लोगों से है जिनके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। छोटे मोटे मामलों या पुराने राजनीतिक प्रदर्शनों को इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी संकेत दिया है कि पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अगली सुनवाई में लिया जाएगा। उधर बिहार सरकार ने भी प्रदर्शन में शामिल छात्रों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, लेकिन हिंसा और गंभीर अपराध में शामिल लोगों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर है, जहां एफआईआर, पुलिस कार्रवाई और जांच समिति को लेकर अहम फैसला सामने आ सकता है।